ओम श्री कृष्णाय नमः। जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन बिहारी लाल। आप सभी का इस दिव्य श्रवण यात्रा में स्वागत है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस पावन समय में जिसे देवताओं का प्रिय, तुलसी का आराध्य और श्री हरि विष्णु का सर्वाधिक मंगलकारी काल कहा गया है। यह है कार्तिक महीना। इस मास में किया गया हर पुण्य कर्म, हर दान, हर कथा स्मरण और हर दीपदान अनेक गुना फल प्रदान करता है। कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में केवल तुलसी माता को जल अर्पित करता है उसे 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है, और जो एक दीपक भी भगवान के नाम पर जलाता है उसे अनंत जन्मों का अंधकार मिटाने का आशीर्वाद मिलता है। इसी कार्तिक मास में हर दिन की कथा, हर रात की दीप ज्योति और हर सुबह का स्नान एक अलग ही रहस्य समेटे हुए है। आज की कथा भी उसी पवित्र श्रृंखला का एक अध्याय है। एक ऐसी कथा जो बताती है कि कैसे एक साधारण कार्य, एक छोटी सी श्रद्धा और एक निष्कपट भाव हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान के दरबार में कर्म का मोल उसके आकार से नहीं बल्कि भाव से आंका जाता है। तो आइए मन को शांत करें, हृदय में दीपक जलाएं और सुने राजा जयमद और झाड़ू दीपदान की पावन कथा, जो कार्तिक स्नान के रहस्य को और भी गहराई से उजागर करती है। अत्यंत प्राचीन समय की बात है, जब मानव जीवन में धर्म और भक्ति का प्रकाश चारों दिशाओं में फैला हुआ था। उस युग में चंद्रवंश के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे, जिनका नाम जयरथ था। राजा जयरथ केवल नाम से ही नहीं बल्कि अपने कर्मों से भी धर्मराज कहलाने योग्य थे। उनका शासन विस्तृत था, प्रजा सुखी थी और राज्य में समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। किंतु राजा जयरथ के मन में एक अनोखी भक्ति थी। वे प्रतिदिन अपने हाथों से भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाया करते थे और संध्या के समय दीप जलाकर आरती करते थे। ये कार्य वे किसी दिखावे या प्रसिद्धि के लिए नहीं करते थे, बल्कि उनके हृदय में बसे उस प्रेम के कारण करते थे जो उन्होंने अपने ईश्वर के चरणों के प्रति जन्म जन्मांतर से संजोया था। एक दिन राज्य के मुख्य पुरोहित ने देखा कि राजा स्वयं मंदिर की सफाई कर रहे हैं। वे आश्चर्यचकित हो उठे, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी किसी राजा को करते नहीं देखा था। वे मन ही मन सोचने लगे कि ये तो वही कार्य है जो सेवक या पुजारी करते हैं, फिर ये महान सम्राट स्वयं ये सब क्यों कर रहे हैं। उन्होंने आदर पूर्वक राजा से पूछा, महाराज, आप तो धर्म के ज्ञाता हैं, आपको भगवान को प्रसन्न करने के अनेक उपाय ज्ञात होंगे, तो फिर आप स्वयं मंदिर में झाड़ू लगाने और दीप जलाने का ये कार्य क्यों करते हैं? क्या इस कर्म के पीछे कोई रहस्य है? राजा ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, गुरुवर, ये केवल सेवा नहीं है, ये मेरे पूर्व जन्म की स्मृति है। जो मैं आज कर रहा हूँ उसका संबंध मेरे उस जीवन से है जहाँ मैंने अज्ञान में भी एक पुण्य कर्म कर लिया था। यदि आप अनुमति दें तो मैं वो कथा सुनाऊं। राजपुरोहित ने सहमति दी और राजा जयरथ ने अपनी जीवन का रहस्य उजागर करना आरंभ किया। उन्होंने कहा, गुरुवर, बहुत समय पहले सतयुग के प्रारंभ में स्वरोचिष मनवंतर के दौरान एक ब्राह्मण था जो वेद और वेदांगों का ज्ञाता था, किंतु उसके आचरण में पवित्रता नहीं थी। वो विद्वान होते हुए भी दुर्व्यसनों में लिप्त था, झूठ बोलता था, दूसरों का धन हड़पता था और पापाचरण से नहीं चूकता था। धीरे धीरे उसकी कुकर्मों की ख्याति इतनी फैल गई कि उसके अपने परिवारजन और बंधु बांधवों ने भी उससे संबंध तोड़ लिए। वो दरिद्र हो गया, भूखा प्यासा भटकने लगा और अंततः एक दिन नर्मदा नदी के तट पर जाकर थकान से चूर होकर बैठ गया। भूख और निराशा से व्याकुल होकर उसने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। राजा ने थोड़ी देर मौन रहकर आगे कहा, गुरुवर, वो ब्राह्मण मेरी आत्मा थी। उसी पापी ब्राह्मण के रूप में मैं जन्मा था। उसके पश्चात मेरी आत्मा कई निम्न योनियों में भटकती रही और एक जन्म में मैं दंडकेतु नामक पुरुष के रूप में उत्पन्न हुआ। ये नाम भी मेरे स्वभाव का प्रतीक था, क्योंकि मैं दंडनीय कर्मों में लिप्त रहता था। मैंने अनेक अधर्म किए, गौओं की हत्या की, ब्राह्मणों का अपमान किया और धन तथा वासना के मोह में पड़कर दूसरों की पत्नियों तक पर दृष्टि डाली। मैं इतना पापी बन चुका था कि मेरा अंत भी अधर्म से ही होना था। एक रात में किसी अन्य की स्त्री से दुष्कर्म की इच्छा लेकर उसके घर की ओर गया। वो घर एक मंदिर के निकट था। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि मंदिर के भीतर दीपक मंद पड़ रहा है और चारों ओर अंधकार छा रहा है। मैं भीतर गया और अंधेरे में टटोलते हुए अपना वस्त्र निकाला ताकि उस पर पैर न पड़े, परंतु उस वस्त्र से अनजाने में मैंने मंदिर का फर्श साफ कर दिया। इसके बाद मैंने दीपक में घी डालकर बाती ठीक की और दीप फिर से जल उठा।
मुझे ये सब केवल अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर करना था, परंतु भगवान की कृपा देखिए, वही कर्म मेरे भविष्य का प्रकाश बन गया। राजा जयदत्त बोले, जैसे ही वो दीप पुनः प्रज्वलित हुआ, गांव के रखवाले वहां पहुंच गए। उन्होंने मुझे चोर या डाकू समझ लिया और बिना कुछ पूछे मुझ पर डंडों की वर्षा कर दी। मैं तड़प तड़प कर वहीं मर गया। किंतु जब मेरी आत्मा शरीर से निकली तो मुझे दिव्य स्वरूप वाले 2 दूत दिखाई दिए। वे विष्णु दूत थे, जिन्होंने कहा, हे दंडकेतु, यद्यपि तुमने जीवन भर पाप किए, परंतु तुम्हारा एक कर्म ऐसा हुआ जिसने तुम्हारे सारे दोषों को दबा दिया। तुमने कार्तिक मास की रात्रि में भगवान के मंदिर में दीपक जलाया और मंदिर की सफाई की, इसी कारण तुम स्वर्गलोक को प्राप्त होगे। राजा कुछ क्षण के लिए भाव विभोर हो गए, फिर बोले, गुरुवर, वे दिव्य पुरुष मुझे लेकर स्वर्गलोक पहुंचे। वहां मैंने अनगिनत वर्षों तक सुख भोगे। उसके पश्चात जब मेरा पुण्य क्षीण हुआ तो मैंने पृथ्वी पर जन्म लिया और चंद्रवंश में उत्पन्न हुआ। अब मैं राजा जयदत्त हूँ और आज भी जब मंदिर में झाड़ू लगाता हूँ और दीप जलाता हूँ तो वो मेरे भीतर से उठी आत्मस्मृति है। मेरे प्राणों को ये कर्म आनंद देता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये वही मार्ग है जिसने मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर पहुंचाया था। राजपुरोहित भाव विह्वल होकर बोले, महाराज, ये कथा अत्यंत अद्भुत है। इससे तो ये सिद्ध होता है कि कार्तिक मास में भगवान के मंदिर की सेवा का फल अनंत जन्मों तक मिलता है। सच ही कहा गया है कि भगवान की भक्ति में किया गया एक छोटा सा कर्म भी हजारों यज्ञों से बड़ा होता है। राजा ने सिर झुकाकर कहा, गुरुवर, यही कारण है कि मैं स्वयं प्रतिदिन ये कार्य करता हूँ। यदि कोई मनुष्य कार्तिक मास के हर दिन मंदिर में जाकर झाड़ू लगाए और दीप जलाए तो उसका कल्याण स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक नहीं वर्णन कर सकते। राजपुरोहित ने ये सुनकर राजा को प्रणाम किया और बोले, महाराज, आप केवल राजा नहीं बल्कि धर्म के साक्षात उपासक हैं। आपसे हम सबको ये शिक्षा मिलती है कि कर्म चाहे छोटा हो या भी उसमें श्रद्धा और भक्ति हो तो वही जीवन का सबसे बड़ा साधन बन जाता है। उस दिन से पूरे राज्य में ये परंपरा चल पड़ी कि कार्तिक मास के दौरान हर घर का व्यक्ति मंदिर जाकर झाड़ू लगाता और दीप जलाता। गली गली में भक्ति का प्रकाश फैल गया। हर घर में दीपों की पंक्तियां सजी और वातावरण में सुगंधित धूप की लहरियां उठने लगीं। लोग कहते, देखो, ये वही कार्तिक का महीना है जिसमें भगवान स्वयं अपने भक्तों के घर आते हैं। समय बीतता गया पर राजा जयदत्त का ये कार्य कभी बंद नहीं हुआ। वृद्धावस्था में भी वो वही सेवक भाव बनाए रखे। उनकी वाणी में भक्ति के मिठास थी और उनके मुख पर एक अद्भुत तेज झलकता था। वे कहा करते थे, जिस हाथ से झाड़ू लगाई जाती है वो हाथ जब भगवान को अर्पित होता है तो वही वरदा हस्त बन जाता है। मंदिर की सफाई केवल धूल हटाने का कार्य नहीं बल्कि अपने मन की मलिनता को धोने का मार्ग है। राजा जयदत्त के जीवन से एक और प्रेरक घटना जुड़ी। एक दिन एक छोटा बालक मंदिर में आया और देखा कि राजा स्वयं झाड़ू लगा रहे हैं। बालक ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, आपके इतने सेवक हैं, फिर आप क्यों ये सब करते हैं? राजा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, सेवक मंदिर की सफाई कर सकते हैं, परंतु अपने हृदय की धूल केवल मैं ही साफ कर सकता हूँ। ये वाक्य सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग भाव विभोर हो उठे। उस रात जब राजा ने मंदिर में दीप जलाया तो उन्हें लगा जैसे स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने खड़े हैं। मंदिर में हल्की हवा चली और दीप की लौ कांपी, पर बुझी नहीं। ऐसा प्रतीत हुआ मानो भगवान कह रहे हों, जयत, तुम्हारा ये दीप तब तक जलेगा जब तक पृथ्वी पर भक्ति का प्रकाश रहेगा। राजा ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक यही साधना की। जब वे मृत्यु शैया पर थे तो उन्होंने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, बेटा, राज्य का विस्तार करना तुम्हारा धर्म है, परंतु भक्ति का दीपक बुझने ना देना। याद रखना, झाड़ू और दीप ही वो साधन है जो राजा को भी मोक्ष के द्वार तक पहुंचा सकते हैं। ये कहकर उन्होंने अपने प्राण भगवान के नाम में समर्पित कर दिए। उसी क्षण मंदिर के सभी दीप स्वयं प्रज्वलित हो उठे और वातावरण में दिव्य सुगंध फैल गई। लोगों ने देखा कि आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है। तब सबने समझा कि भगवान स्वयं अपने भक्त जयत को लेने आए हैं। समय बीतने के साथ ये कथा पूरे आर्यावर्त में फैल गई। ब्राह्मणों ने इसे कार्तिक माह के महात्म्यों के रूप में सुनाया और कहा कि जो कोई कार्तिक मास में भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाकर दीपक जलाएगा वो भी उसी प्रकार पुण्य का भागी बनेगा जैसा राजा जयद हुआ था। आज भी जब कोई भक्त कार्तिक की संध्या में दीपक जलाता है और मंदिर की सफाई करता है तो ऐसा कहा जाता है कि वहां राजा जयद की आत्मा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। वो स्मरण कराती है कि मंदिर में झाड़ू लगाना केवल एक कर्म नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का उत्सव है। दीपक की लौ में जब हम भगवान को देखते हैं तो वो प्रकाश केवल घी से नहीं, श्रद्धा से जलता है। इसी श्रद्धा के कारण कार्तिक मास को भक्ति का मास कहा गया है।
ये वही महीना है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के छोटे से छोटे कर्म का भी अनंत प्रतिफल देते हैं। इसलिए जो कोई इस मास में सच्चे भाव से मंदिर में दीप जलाता है या झाड़ू लगाता है तो उसे न केवल स्वर्ग बल्कि परमधाम की प्राप्ति होती है। यही राजा जायद की कथा का सच्चा संदेश है कि भक्ति में किया गया छोटा सा कर्म भी यदि हृदय से किया जाए तो वो जन्मों जन्मों तक प्रकाश देता है। बहुत प्राचीन काल की बात है। उस समय पृथ्वी पर धर्म का बोलबाला था। लोग सत्य, दया और करुणा से परिपूर्ण जीवन जी